Hello students, in this video we will discuss one poem La Belle Dame Sans Mercy by John Keats in हिंदी। तो आप जानते हैं कि ला बेला डैम सेंस मर्सी एक कविता है जिसके रचयिता हैं जॉन किट्स। किट्स 25 साल की उम्र में ही मर गए। वो दरअसल एक लड़की को प्यार करते थे, फैनी ब्राउन नाम था उसका, लेकिन वो इनके प्यार को तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि दैट उस समय किड्स ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, जो उस ज़माने में कभी उसकी दवा नहीं थी, जो छूटने वाला नहीं था। तो कैसे एक खूबसूरत लड़की एक रोगी नौजवान से शादी कर सकती है? तो ये ही पीड़ा उनको है कि उनका जो लव है अनरिक्विटेड है, यानी कि उसके लव का, उनके प्यार का उत्तर धनात्मक नहीं मिला। तो उनकी बहुत सारी कविताओं में वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं नायक के रूप में। यहाँ पर उन्होंने अपने को ये नाइट एट आर्म्स, बहुत बढ़िया से सुसज्जित, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एक कुलीन, एक एरिस्टोक्रेट परिवार में जन्मे हुए यंग मैन, नौजवान को के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, कविता ऐसे शुरू होती है, व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलेली लॉयटरिंग। अरे नवयुवक, अरे कुलीन परिवार में जन्मे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित युवक, तुम क्यों पीले दिख रहे हो? अकेले ऐसे जगह में क्यों घूम रहे हो जहाँ पर जो लेक के किनारे, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, लेक के किनारे एक घास उगता है जिसको सेज कहते हैं, वो सूख गई है, यानी कि लेक का पानी भी नहीं है। पानी अगर होता लेक में तो सूख जाता। तो इस तरह से एक नीरस जगह में तुम नौजवान होके घूम रहे हो, क्या कारण है? यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं गा रही है। चिड़िया का गाना, फूल का खिलना, पानी का होना, घास का हरा भरा होना, ये सब आकर्षक जगह का प्रतीक है, जबकि यहाँ वैसी कोई चीज़ नहीं थी और वो नवयुवक पूरा वेल आर्म्ड, पूरा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था और घूम रहा था वहाँ। व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, अरे नवयुवक, तुम्हें क्या बीमारी है? तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो? जब प्यार में फ्रस्ट्रेशन होता है, जब प्यार में बेवफाई का मारा हुआ आदमी रात में नींद नहीं आती, या किसी चिंता के कारण रात में नींद नहीं आती, तो सुबह में वह थका थका लगता है, उसे तकलीफ़ में वो लगता है कि वो किसी तकलीफ़ में है। तो ऐसा क्यों दिख रहे हो तुम? कवि उससे पूछता है। यहाँ गिलहरी ने अपने पूरे ग्रेनरी को भर लिया है, अनाज से भर लिया है, यानी कि हार्वेस्टिंग सीजन, फसल कटने की जो सीजन है वो ख़त्म हो गई है। हार्वेस्टिंग सीजन हैज़ डन। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे आँखों के, तुम्हारे कपाल पर, कपाल ऐसे मुरझाए हुए हैं जैसे लिली का फूल हो। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, दुखों का पसीना वहाँ पर दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बुखार हो, फीवर ड्यू। एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज, और तुम्हारे गाल जो लाल लाल गुलाब की तरह हैं वो मुरझा रहे हैं। क्या कारण है? बहुत तेज़ी से मुरझा रहे हैं। तब आई मेट ए लेडी इन दी मिड्स, वो युवक अपना मुंह खोलता है और कहता है, मैंने एक मैदान में एक युवती से मिला, फुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी, ए फेरी चाइल्ड, परी की बच्ची लग रही थी। उसके बाल जो थे, हर हेयर वाज लॉन्ग, लंबे लंबे बाल थे। उसकी चाल जो थी ना, बहुत हल्की फुल्की चाल थी उसकी। उसकी आँखों में प्यार का जंगलीपन था, आँखों में खुमारी, आँखों में प्यार भरा हुआ था। वाइल्ड आइज, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर, मैंने उसके लिए एक माला बनाया, एंड ब्रेसलेट टू, एक ब्रेस्ट कंगन भी बनाया, और पूरे जगह को मैंने खुशबू से भर दिया, क्योंकि वो दोनों अपना लव रियलाइज़ करना चाहते थे, प्यार को पूरा करना चाहते थे। सी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने ऐसी आँखों से मेरे ऊपर देखी जैसा लग रहा था वो कह रही हो मुझसे वो प्यार करती है। और सी मेड स्वीट मोन, मधुर पीड़ा वाली जो दर्द है वैसी आवाज़ कर रही थी वो। आई सेट ऑन हर माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसको अपने घोड़े पर चढ़ाया और दिन भर मैं कुछ नहीं देखा, उसकी आंखों में झांकता रहा। वो एक तरफ झुकी हुई थी और एक परियों वाली गीत गा रही थी। हम लोगों ने दिन भर उस गीत को
गीत का आनंद लिया। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट एंड हॉनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, मैंने एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टेंसी सेड आई लव द ट्रू। उसने मेरे खाने के लिए तरह तरह के जड़ फूल पत्ते लाए, जंगली मधु लाया और दीवान लाई, जो देवताओं को खाने वाला अन्न होता है, मन्ना ड्यू, वो लाया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टैंसी सेड, और विचित्र भाषा में उसने कहा, मैं निश्चित हूँ, यही कहा, क्या कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। लैंग्वेज विचित्र था, जिसको युवक समझ नहीं रहा था। हो सकता है वो कही होगी, बच्चे मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन इसको समझ में आया, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। तो लैंग्वेज, स्टैंड लैंग्वेज, सॉरी, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, उसने अपने परियों वाली गुफा में मुझे ले गई। वो वहाँ पर वो रोने लगी, बहुत आहें भरने लगी, साइड फील फुल शोर, पूरा जोर जोर से आहें भरने लगी, रोने लगी। मैंने अपने चुंबन से उसके आंसुओं को पोंछ दिया, 4 किस लिए मैंने उसके, और उसके आंसुओं को पोंछ दिया। इस तरह से प्यार परवान चढ़ने की ओर था। लेकिन उसने, देयर सी लल्ड मी स्लीप, उसने मुझे लोरी गा के, सोने वाला गीत गा के सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और उस नींद में मैंने एक सपना देखा, जिसमें तकलीफ़ों से भरे हुए लोग, क्या कहें, ये द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, ये सबसे ऐसा ड्रीम था जो मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसा सपना था, पूरे उस हिल साइड में मैंने ऐसे सपने कभी नहीं देखे थे। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंस टू, मैंने बहुत ही कमज़ोर दिख रहे राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा, पेल वॉरियर्स, लड़ाकुओं को देखा, वीरों को देखा, जो पीले पड़ गए थे, लग रहा था मौत के करीब हों, पेल, डेथ पेल वेयर दे ऑल, सभी। उन लोगों ने मुझे देखकर चिल्लाया, क्या चिल्लाया, ला बेला डैम सेंस मर्सी है दी इन थ्रेल, ये ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, खूबसूरत युवती जो निर्दयी है, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आई शॉ देयर स्टार लिव्स इन ग्लूम, उस मध्यम प्रकाश में सपने में मैंने उनके होठों को देखा जो भूख से तड़प रहे थे। हॉरिड वार्निंग गैप, बहुत डरावने अंदाज में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ के मेरे को समझाया कि तुम भाग जाओ, तुम्हें इस खूबसूरत निर्दयी औरत ने अपने जाल में फंसा लिया है। ये उसकी ये बातें मेरी आंखों को खोल दी, और मैं जगा, कहाँ पाया अपने को, कोल्ड हिल साइड, ठंडे पहाड़ी के किनारे अपने को पड़ा हुआ पाया। इसीलिए मैं यहाँ, दिस इज वाई आई सॉजर्न हियर, इसीलिए मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुका हूँ। मुझे लगता है वो आएगी और हम लोग फिर से प्यार करेंगे। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, इसी आशा में मैं यहाँ अकेले हूँ और दुख में हूँ, फिर भी यहाँ घूम रहा हूँ। वो आएगी और मुझे प्यार करेगी और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इस तरीके से किड्स जो हैं इस युवक के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। दो द सेज इज विदर्ड, घासें सूख गई हैं, लेक सूख गया है, पूरा जो यहाँ का जो पूरी प्रकृति है जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी हम यहाँ उसके आशा में टिके हुए हैं, लगे हुए हैं। वो आएगी और हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। ये कविता आपको पसंद आएगी। हिंदी अंग्रेजी में दिया है, हिंदी में भी है। थैंक यू।